नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रमेश मेहता। सासाराम लोकसभा सीट काफ़ी मायने में अपना अहम स्थान रखता है। आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के, या यूँ कहिए कि इंडिया महागठबंधन के सासाराम प्रत्याशी मनोज भारती जी। आज हम बात करेंगे मनोज भारती जी से, कैसे इस किला को भेदेंगे। पिछले 2 बार से बीजेपी की ये सीट रही है, इस बार दोनों नए चेहरे हैं, तो कैसे इस किला को भेदेंगे, आज हम बात करेंगे मनोज भारती जी से। सबसे पहले आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे न्यूज़ चैनल में। आपके चैनल को भी मैं मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय माननीय सोनिया गांधी जी को, आदरणीय माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी हैं। आप हमारे गार्जियन हैं, आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सबको मालूम होगा कि हम सबों के नेता और नौजवानों के दिल के धड़कन आदरणीय माननीय हमारे राहुल गांधी जी, आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ में हम धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय माननीय प्रियंका गांधी जी को, आदरणीय माननीय हम सबों के नेता माननीय बहन मीरा कुमार जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। चूँकि ये बाबू जगजीवन राम जी का धरती हमारे महापुरुष हैं, उनके विचारधाराओं को बढ़ाने के लिए मुझे ये अवसर मिला है और इस अवसर को बहुमूल्य समझ के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं हमारे बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी हैं और हमारे बिहार प्रदेश प्रभारी आदरणीय माननीय मोहन प्रकाश जी हैं। आपको भी मेरे तरफ से बधाई, शुभकामना, धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और साथ में सासाराम इंडिया गठबंधन में जितने भी हमारे हमारे अलग अलग दल हैं, जैसा कि हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय माननीय तेजस्वी यादव जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी, डी राजा जी, और साथ में हमारे वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी जी, और आप सबको मालूम होगा कि हमारे अलायंस का पार्टी केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के जो चीफ हैं, उनको भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और साथ में सासाराम संसदीय क्षेत्र के जितना जनता है, आप सभी को मेरे तरफ से बधाई, शुभकामना, हार्दिक स्वागत मैं करना चाहता हूं। अब बात रही किला छेदने भेदने की, तो ये सब बात देखिए मैं नहीं जानता, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ से जो मुझे अवसर मिला है, यहाँ का जनता मुझे अपना मैंडेट देगा, मुझे जिताएगा। और ये सीट जो है ऐतिहासिक सीट है, यहाँ से जो जीतता है उसका केंद्र में सरकार बनता है। तो पूरा दावे के साथ, पूरा भरोसा के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा यहाँ से जीत होगा और इंडिया गठबंधन का सरकार दिल्ली में बनेगा और चमत्कारी रिजल्ट बिहार प्रदेश में भी आएगा। मनोज जी, सासाराम का सीट काफ़ी मायने में महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ का जो सीट है वो देश के लिए उप प्रधानमंत्री तक दे चुका है। तो ऐसे में लेकिन इस सीट की बात किया जाए, जो विकास की बात किया जाए, अभी तक विकास की बयार वो नहीं देखी जा रही है जो दिखना चाहिए। देखिए, विकास पहले हुआ, आप सबको मालूम होगा कि विकास ऐसा था कि बाबू जी के समय में और माननीय बहन मीरा जी का समय में आप सबको मालूम होगा करमचट डैम बना, इंद्रपुरी बांध बना, जिसके द्वारा ये रोहतास जो है धान का कटोरा कहा जाता है। लेकिन 10 साल में हम वंचित रह चुके हैं और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि यहाँ का जनता जो है अब चाहती है कि कांग्रेस का फिर से एक बार सरकार बने, ताकि जो धान का कटोरा हम कहे जा रहे थे अब रोजगार का कटोरा बने। अब ये जो जगह है, ये जो बहुत बड़ा में ये कहने का मतलब शिक्षा के लिए हब बने, अब उस सोच को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मीरा कुमार जी के बाद आपको ये सीट दिया गया है, काफ़ी लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस को ये सीट मिली है, नए प्रत्याशी मिले हैं, तो इसमें आपको कुछ चुनौती नजर आती है क्या सासाराम लोकसभा सीट को? देखिए, हमारे लिए चुनौती जो है ना, जनता जो है ना हमारे साथ में खड़ी है। तो जनता जब हमारे साथ में खड़ा है तो कोई चुनौती नहीं है। जो भी चुनौती होगा, जनता हमारे साथ में खड़ा है, हम जनता के साथ में खड़े हैं, हम चुनौती स्वीकार किए हैं। इस चुनौती को आगे बढ़ेंगे, अवसर को समझ करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगर विकास की बात किया जाए तो आप अभी पिछले कई दिनों से क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपके हिसाब से क्या और विकास यहाँ होना चाहिए जो नहीं हुआ और आपके रीजन में होगा? किसानों का जो सही मूल्य, जो उनका उपज का, धान का, गेहूं का मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। उसके ऊपर में रोज़ चर्चा हो रहा है। बेरोजगारी जम करके यहाँ एकदम चरम सीमा पर बेरोजगारी है। आज देखिएगा हज़ारों सैकड़ों नौजवान जो हैं ट्रेन में लद करके दिल्ली कहाँ कहाँ जाते हैं, महाराष्ट्र, वहाँ भी हमें गाड़ी दिया जाता है, वहाँ भी हमें मारा जाता है। कितने लोग ट्रेन में जाते वक्त अपना गाँव अपना जो है जान गंवा देते हैं। तो ये सब सारी मुद्दा है। महंगाई चरम सीमा पर है। शिक्षा में यदि अपने बच्चों को हमें पढ़ाना है तो कोटा, पटना, दिल्ली हम लोग भेजते हैं। कितने % हैं जो कि अपने बच्चा को बाहर भेज सकते हैं। तो ये सब सारा मुद्दा है। अभी हम
पर्यटन का मैं बोला हूँ कि हम लोग कैमूर पहाड़ी मीन्स पहाड़ के तराई में रहते हैं। यहाँ हमारा शेरशाह सूरी जी का धरती है, किला है, शेरगढ़ किला है, इंद्रपुरी डैम है, माँ तारा चंडी जी का ये मंदिर है, मुंडेश्वरी धाम है। ये सब ये दार्शनिक स्थल है। इसको पर्यटन कहने का मतलब में इसको बढ़ावा देना चाहिए ताकि दूर दूर से लोग यहाँ आए और यहाँ का सैर करें और यहाँ का जो मान सम्मान है वो बढ़े पूरा देश में। 9 के पहले तो मीरा जी भी थी, लेकिन कभी पर्यटन में ध्यान नहीं दिया, कभी बढ़ा नहीं, क्या कारण रहा? देखिए, बहन मीरा कुमार जी के द्वारा जो पहल हुआ है आज तक कोई नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि धान का कटोरा रोहतास कहा जाता है तो उनमें बाबूजी और माननीय बहन मीरा कुमार जी का देन है। तो आपने बेरोजगारी की बात कही, बेरोजगारी में एक मुद्दा सुन लीजिए, कांग्रेस का सरकार में डालमिया आप जानते होंगे, आपको मालूम होगा। और ये जितने भी बड़ा यहाँ फैक्ट्री था, लेकिन ये सब कांग्रेस का देन था। आज सब बंद हो गए, 10 साल में हम वंचित हो गए। तो एक बार फिर से ये मेरा लक्ष्य होगा, इसके ऊपर में हम आवाज़ उठाएंगे सदन में। अभी जो ग्रीन फील्ड हाईवे जो बन रहा है बनारस से कोलकाता, किसानों को देखिए जो सही मुआवजा है उनका ज़मीन का नहीं मिल रहा है, धमकी दिया जा रहा है। तो ये सब सारा मुद्दा को लेकर के हम लोग आगे। रोजगार के लिए क्या आपके पास मुद्दा है रोहतास जिले के? रोजगार के लिए मैं बताया ना, जितने बंद फैक्ट्री है उसको शुरू करवाएंगे, हम आवाज़ उठाएंगे कि हमारा रोहतास जिला में बहुत सारा फैक्ट्री है और जिसको शुरू करना चाहिए और रोजगार का अवसर देना चाहिए। पर्यटन में जब हम कदम बढ़ाएंगे तो उसमें भी बहुत सारे रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। तो ये सब सारा मुद्दा है। क्योंकि रोहतास सासाराम के लिए दोनों नए चेहरे हैं, तो नए चेहरों को लेकर लोगों में काफ़ी सोच अलग अलग देखी जा रही है। चूँकि नए लोग भी मांग कर रहे थे यहाँ के लोग कि नए लोग आए यहाँ पर, और इत्तेफाक से दोनों नया चेहरा मिला है। तो इस बार जनता से क्या उम्मीद करना चाहेंगे? मैं जनता से इस बार निवेदन करना चाहूँगा, ये जो लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, ये बड़ा 5 साल पर आता है, पार्लियामेंट वाला। मैं निवेदन, देखिए चुनाव में कितने लोग खड़े हैं ये मायने नहीं रखता है। चुनाव से पहले यहाँ के लोगों के साथ कितने लोग खड़े थे, कौन खड़ा था, ये सोच ये यहाँ का जनता विचार करना शुरू कर दिया। चुनाव के बाद कौन इनके साथ खड़ा होगा, ये पहल शुरू हो गया गांव-गांव। क्योंकि आपको मालूम होगा कि चुनाव में तो बहुत सारे कैंडिडेट बनेंगे। जनता को मालूम है कि कौन हमारे साथ खड़ा है, कौन हमारा बेटा है, कौन हमारे सुख दुख में रहता है। इसके ऊपर में इस बार वोट होने जा रहा है। इधर मोदी जी कह रहे कि इस बार हम लोग 400 के पार हैं। कौन सा वो चीज़ है कि 400 पार जा रहे हैं? इधर राहुल ने कह दिया कि 150 आना मुश्किल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, मैं व्यक्तिगत किसी के ऊपर वार नहीं करना, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मैं अपना मेरा जो मैनिफेस्टो है, हमारा जो पार्टी का, हमारे माननीय राहुल गांधी जी खड़गे जी, जो माननीय सोनिया मैडम जी ने जो बताया है कि हमें हर महिला को 1 लाख रुपया देना है 1 साल में, 8,000 रुपया महीना देना है, किसानों को MSP के लिए हमने प्रॉमिस किया। इन सारे चीज़ों को मुद्दा को लेकर के हम जा रहे हैं। कौन क्या कह रहा है, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कहने दीजिए। लोकतंत्र में सब स्वतंत्र हैं, उसके ऊपर में हमारा कोई टीका टिप्पणी नहीं, उसके ऊपर में मेरा कोई कमेंट नहीं। मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं अपना बात लेकर के गांव-गांव जा रहा हूँ, जनता के बीच जा रहा हूँ। आपके लिए सासाराम जो क्षेत्र है काफ़ी नया नहीं है, कह सकते हैं, काफ़ी आप इससे जुड़े रहे हैं। तो क्या लगता है कुछ इस तरह की परेशानियाँ आएगी? देखिए, ये जो क्षेत्र है यहाँ ही पैदा मैं हुआ हूँ। मेरे लिए क्या, मैं इसी में पैदा हुआ, तो ये मेरे लिए सौभाग्य है। परेशानी तो कभी कहिए नहीं, ये परेशानी क्यों? यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, कहने का मतलब इस मिट्टी में मैं रहा हूँ, तो मेरे लिए परेशानी सौभाग्य है भाई मेरा। इस जगह का मैं लाल हूँ, यहाँ का मैं बेटा हूँ, तो कहने का मतलब मेरे लिए सौभाग्य है यहाँ का कैंडिडेट होना। परेशानी कोई नहीं है, मेरा खुश हूँ मैं। अक्सर ये चूँकि सासाराम तो आरक्षित सीट है, कहीं ना कहीं जाति का फैक्टर देखा जाता था। यहाँ पर कुछ ऐसा उस तरह की दिखाई नहीं दे रहा। तो जाति, देखिए मैं कितना बार बोल रहा हूँ कि समाज में मैं जो काम करता हूँ, मेरा जो संबंध है वो सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के साथ में है। और सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय का लोग मेरे साथ में खड़े हैं। यदि आप यहाँ पूछिएगा तो सभी लोग खड़े हैं और सब लोग मुझे मदद कर रहे हैं। तो मैं कभी जातिवाद का बात ही नहीं किया, मैं एक जाति, विशेष जाति, ये सब का बात नहीं किया। मैं जमात का बात करता हूँ और जमात मेरे साथ खड़ा है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस या राहुल की सरकार आ रही है, कह सकते हैं? एकदम श्योर। मैंने पहले भी बोला कि यहाँ से मैं जीतूंगा। ये इतिहास है कि जो यहाँ से जीता है उसी का सरकार बनता है केंद्र में, और इंडिया गठबंधन का सरकार केंद्र में बनना तय है। और यहाँ से मुझे जीतना भी तय है, बिहार में चमत्कारी रिजल्ट आना भी तय है। तो अभी हमारे साथ मनोज भारती जी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर जीत के जाते हैं यहाँ से तो युवाओं के लिए काफ़ी रोज़गार का साधन उपलब्ध कराएंगे। और इन्होंने ये भी कहा कि यह एक काफ़ी अहम सीट है, क्योंकि यहाँ से जो जीत के जाता है उसकी सरकार बनती है। अब देखना है कि मनोज भारती का बात कितना सच होता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रमेश मेहता के साथ। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़।